तो ये अवेलेबल है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M20 है, जो कि काफ़ी प्यारा सा फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बात कर लेते हैं इसके टॉप बेस्ट फीचर की कि कौन कौन से फीचर जो है बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए और आपके जो है फ़ोन को यूज़ करने में जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहले बात कर लेते हैं, चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद में आपको मिलेगा ऑप्शन जो कि है एडवांस फीचर का। एडवांस फीचर में आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि है टच सेंसिटिविटी, जो कि यार ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा टच सेंसिटिविटी। अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है, यहाँ पर आप इसको जो है ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद में जो है आपका टच है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे? अगर आप इस पर जो है टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं और उसके बाद में जो है आपका जो टच है थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स जो है कम देता है, अगर आप इसको जो है टच सेंसिटिविटी ऑन कर लेते हैं तो यहाँ से जो है आपका जो है स्मूथली टच फिर भी काम करेगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे इस फ़ोन के साथ में। ये फीचर जो है सैमसंग के किसी फ़ोन में नहीं आता है, जो कि स्टार्टिंग वाले फ़ोन होते हैं, जो कि J सीरीज़ और A सीरीज़, वहाँ पर ये फीचर आपको जो है देखने को नहीं मिलता है। तो M सीरीज़ में मिलने के बाद में ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो सेकंड फीचर की बात करते हैं तो यार वो है नेविगेशन बार। आप देख रहे हैं ये है बैक की, होम की और रिसेंट की। इसको यार चेंज करना है, मुझे कुछ जो है नया लुक देना है। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का। डिस्प्ले के बाद में ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि है नेविगेशन बार। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो यार मुझे इसका फीचर लगाना वो जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो नेविगेशन बटन है वो तो एक नॉर्मल वाले बटन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर है फुल स्क्रीन जेस्चर वाला। यार फुल स्क्रीन जेस्चर मुझे क्यों अच्छा लगा? फुल स्क्रीन जेस्चर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यार देखिए, एक तो यहाँ पर बटन आपको जो है दिख नहीं रहे हैं, मतलब जो अगर कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ तो वहाँ पर जो है मुझे बटन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बटन ऑर्डर जो है बाय डिफॉल्ट में सेव है रिसेंट और होम बटन एंड बैक की। तो यार ये जो है काफ़ी अच्छा है। मुझे बैक करना है तो मैं इस तरीके से जो है बैक कर सकता हूँ। होम पे जाना है तो मैं यहाँ से बैक होम जा सकता हूँ, और इसके बाद मुझे रिसेंट जाना है तो मैं यहाँ से जो है सिर्फ टच कर सकता हूँ। जो ये जो फीचर है वैसे वन UI का फीचर है, लेकिन सैमसंग ने अपने एक्सपीरियंस वर्जन जो कि 9.5 जो आपको देखने को मिल रहा है उस पर भी ये फीचर जो है इंसर्ट कर दिया है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, जो कि आपको बहुत ही स्मूथली काम करेगा और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। इसी में थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है फुल स्क्रीन एप्लीकेशन। ये वाला फीचर आपको जो है बहुत सारे ब्रांड में देखने को मिल जाता है, या फिर जो कोई भी नॉच वाले फ़ोन होते हैं तो आपको जो है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आपको इस सैमसंग के गैलेक्सी M सीरीज में कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि है डिस्प्ले का। डिस्प्ले का ऑप्शन में जाने के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर फुल स्क्रीन एप्लीकेशन। तो मैंने वहाँ पर गया, सबसे ऊपर ऑप्शन है हाइड कैमरा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉच वाला आपको जो है कैमरा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मतलब V डिस्प्ले के अंदर जो है कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं हाइड कैमरा पे ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक नॉर्मल फ़ोन सा बन चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जिसको नॉच पसंद नहीं है तो वो इस तरीके से जो है यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसको पसंद है वो ऑफ करके जो है यूज़ कर सकता है। तो ये मुझे काफ़ी पर्सनली मुझे अच्छा लगा, और बाकी दूसरे ब्रांड में भी मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में आपको जो है फुल स्क्रीन एप्लीकेशन का ऑप्शन भी आपको जो है देखने को मिल जाता है, जो कि आप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर सारे अनमार्क है। मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ कोई भी टेम्पल रन गेम, या जो है यहाँ पर सबवे सर्फर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने सबवे सर्फर ऑन किया, सबवे सर्फर अभी जो है फुल स्क्रीन पे जो है यहाँ पर गेम ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैं जाता हूँ रिसेंट पे, जाके रिसेंट पे गया मैं, यहाँ से मैंने सबवे सर्फर को यहाँ से ऑन कर लिया। अब फुल स्क्रीन एप्लीकेशन मुझे दिखाएगा सबवे सर्फर। मैं रिसेंट पे गया और आप जो है ये देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जिसको पसंद है यहाँ पर गेम नॉच के साथ में प्ले करना तो वो उस तरीके से प्ले कर सकता है। जिसको नॉच पसंद नहीं है, एप्लीकेशन में डिस्टर्ब करे, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है ऑफ कर सकता है और कस्टमाइज कर सकता है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो यार वो है हाइड एप्लीकेशन। हाइड एप्लीकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि जो हमें जो है किसी को दिखानी नहीं होती है, या किसी को जो है शेयर करनी नहीं होती है। पर्सनल फोटोग्राफ्स हो सकती है, पर्सनल वीडियोस हो सकते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी आप जो है उसको बोल सकते हैं। उसको आपको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है स्क्रीन को पिंच आउट किया, और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर आपको मिलेगा होम स्क्रीन सेटिंग, और होम स्क्रीन सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती हैं जो कि आप इसको हाइड कर सकते हैं। आप मुझे हाइड करना है ये बैटरी वाली एप्लीकेशन, मैंने मार्क किया और अप्लाई किया तो वो जो है एप्लीकेशन हाइड हो गई। अनहाइड करने के लिए सेम वही आपको जो है पिंच आउट करके आपको जाना होगा होम स्क्रीन सेटिंग में, उसके बाद में हाइड एप्लीकेशन, उसको जो है अनमार्क करके जो है फिर अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से जो है आप अपनी एप्लीकेशन को जो है हाइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो है स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन लेआउट
जो है आपको मिल जाता है एक ही डिस्प्ले पे जो है बहुत सारी एप्लीकेशन। वैसे जो सैमसंग का जो यूआई है काफ़ी स्मूथली काम करता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको जो है देखने को मिल जाता है। चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में, और आप चाहते हैं कि स्क्रीन लेआउट आपको जो है चेंज करना हो, आप आ गए हैं फ़ोन की सेटिंग में। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा जो कि है डिस्प्ले का, एंड डिस्प्ले में ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन लेआउट का, जो कि आपको यहाँ से जो है कस्टमाइज कर सकते हो, होम स्क्रीन ओनली एंड होम एंड एप्लीकेशन स्क्रीन। तो आप इस तरीके से जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है। मैंने अभी जो है अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद में आप देख सकते हैं सारी एप्लीकेशन जो है आपको होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो है एप्लीकेशन आइकन बैजेस। इसका मतलब यह है कि मैं जाता हूँ इसको पिंच आउट करता हूँ, जाता हूँ फोन की होम स्क्रीन सेटिंग में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि है ऐप आइकन बैजेस, और यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है शो विथ नंबर या फिर शो विदाउट नंबर। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपकी एप्लीकेशन पे इस तरीके के नोटिफिकेशन चाहिए कि कितने मैसेज अनरीड हैं, या फिर ईमेल कितने अनरीड है, या व्हाट्सएप के कितने मैसेजेस जो है अनरीड है, तो आप जो है इसको कर सकते हो शो विदाउट नंबर एंड शो विथ नंबर। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इसी में और ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पर एप्स बटन। आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन जो है बटन हाइड हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन बटन नहीं है। अगर आपको बटन लाना है तो पिंच आउट करते हैं, चलते हैं होम स्क्रीन सेटिंग में, आपको ऑप्शन मिलता है एप्स बटन का, यहाँ पर शो एप्स बटन करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन बटन जो है यहाँ पर शो हो गया। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको जो है कौन सा कंफर्टेबल लगता है फीचर, उस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो है लैंडस्केप मोड। अभी हम जो है फोन को इस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप फोन को जो है लैंडस्केप मोड पे यूज करना चाहो तो आप जो है पिंच आउट करके आप जो है होम स्क्रीन सेटिंग में जा सकते हो। होम स्क्रीन सेटिंग में जाकर ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में पोर्ट्रेट मोड ओनली। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये जो है लैंडस्केप मोड पे आ गया है। तो यहाँ से अब मैं जो है फोन को इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ, जो कि काफी अच्छी बात है हमारे लिए। अगर हम जो है फोन को लैंडस्केप मोड पे यूज करना चाहें तो आप जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। लैंडस्केप मोड को ऑन रखना चाहो तो ऑन कर सकते हो, ऑफ रखना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो है गेम लॉन्चर। है गेम लॉन्चर एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप गेम के शौकीन हैं मेरी तरह या फिर जो है किसी की तरह भी, तो आपके लिए फीचर जो है बहुत ही बेस्ट हो सकता है। अगर आप जाते हैं फ़ोन की सेटिंग में, फ़ोन की सेटिंग में आपको जाना है तो ऑप्शन मिलेगा आपको जो है एडवांस फीचर का। एडवांस फीचर में जाने के बाद में ऑप्शन में आपको मिलेगा गेम्स का। यहाँ पर जो है गेम लॉन्चर अभी ऑफ है। अब इसको जो है ऑन करके आपको जो है एप्लीकेशन शॉर्टकट जो है क्रिएट हो जाएगी गेम लॉन्चर के नाम से। अगर जैसे कि इस टाइप की आपकी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो जाएगी, इस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो इसको, जो कि आपकी सारे गेम्स जो हैं इसी गेम लॉन्चर के अंदर जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है, अगर आप कोई गेम प्ले करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने जो है बैक कीज, होम की, रिसेंट की को पॉज कर सकते हैं, या फिर जो है आपको कोई भी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब नहीं करे बीच में तो आप नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर आपको जो है गेम लॉन्चर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड एक अच्छी बात यह है, जिस तरीके से आप यहाँ पर जो है गेम प्ले करते हैं, लाइक किसी भी कोई सा भी आप जो है गेम प्ले करते हैं, तो उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर गेम भी फाइंड करके देता है कि ये आपके लिए गेम जो है बेस्ट हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए एंड यहाँ पर गेम प्ले करने वालों के लिए। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो वो है यहाँ पर वन हैंडेड मोड और फिंगरप्रिंट जेस्चर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं फोन की सेटिंग में, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एडवांस फीचर का। एडवांस फीचर आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि है फिंगर सेंसर जेस्चर। आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को जो है फिंगर से ही आप जो है यहाँ पर स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये वैसे फीचर बहुत सारे फोन में देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट सभी फोन में देखने को मिलता है। वन हैंडेड मोड आपको जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि फ़ोन बड़ा है तो आप जो है इसको वन हैंडेड ग्रिप जो है कर सकते हैं। इसमें मैं गया, यहाँ पर बटन का ऑप्शन है जो कि आप होम बटन को जो है 3 टाइम जो है टच करेंगे और आपका जो है वन हैंडेड मोड ये फ़ोन जो है बन सकता है। आप अपने यहाँ पर लेफ्ट है राइट है तो यहाँ पर जो है कैसे भी आपको रखना हो तो उस तरीके से आप जो है रख सकते हैं जैसे आपको जो है सूटेबल लगे। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो यार वो सबसे अच्छा फीचर है जो कि सैमसंग गैलेक्सी J6 में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और काफ़ी हाईलाइट भी किया गया था, जिसका नाम है चैट ओवर वीडियो। चैट ओवर वीडियो से क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो प्ले कर रहे हैं, गैलरी में वीडियो प्ले कर रहे हैं, वीडियो MX प्लेयर में वीडियो प्ले कर रहे हैं, कहीं पर भी आप जो है वीडियो प्ले कर रहे हैं, कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आप जो है सिंपली टैप करके जो है वहाँ से चैट कर सकते हैं। कैसे आपको ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, जाना होगा
फ़ोन की सेटिंग में एडवांस फीचर और ऑप्शन मिलेगा आपको चैट ओवर वीडियो। तो आप इस तरीके से जो है अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हैं यहाँ पर और कोई भी आपके पास मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो आपको जो है इंडिकेट कर देगा। आप शॉर्टकट दिए जो है आप रिप्लाई कर सकते हैं और आपका वीडियो भी जो है पॉज नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हमने वैसे J6 में बताया था, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे लिए क्योंकि मैंने इसको जो है यूज़ कर चुका हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली। तो ये थे टॉप 10 प्लस फीचर। आप बताना आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा इन सभी फीचर में से। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।